नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, यह एक 25 वर्ष के आसपास मेल हैंड है, अनमैरिड हैं ये। इनका हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनकी ओर से सवाल भी किए गए हैं कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, या बिजनेस या जॉब को लेकर क्या आगे संभावनाएं हैं, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। इस तरह के सवाल इनकी ओर से पूछे गए हैं, तो देखेंगे क्या क्या कहता है हस्तरेखा विज्ञान। अब इनके हथेली के साइज से शुरू करते हैं। इनके हथेली का साइज एक रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग अधिकतर ऐसा देखा गया है कि मेहनत भी कर लेते हैं और मानसिक कार्य भी कर सकते हैं। ऐसे लोग, हाथ का रंग इनके बहुत अधिक प्रभावशाली रंग ये नहीं है। जीवन में संघर्ष को इस तरह का रंग बताता है। जब भी हाथ का कलर एक जैसा नहीं होगा, एक जैसे का मतलब या तो लाल ही हो जाए, या तो गुलाबी हो जाए, या तो फिर मटमैला हो जाए, तो फिर कह सकते हैं उसके अलग अलग परिणाम एक जीवन में होते हैं। अगर पूरी तरह से लाल है तो गुस्सैल स्वभाव होता है, और अच्छा खासा गुलाबी है तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है। लेकिन जब इस तरह का रंग हो जाता है, आप देख सकते हैं कहीं सफ़ेद, कहीं लाल, कहीं गुलाबी, तो फिर ये जीवन में संघर्ष को बताता है इस तरह का कलर। अब इनके लाइफ के तरक्की के ग्राफ को अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से स्थिति बन रही है। ये स्थिति अनुकूल नहीं होती है तरक्की के ग्राफ के लिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति लाइफ में गलत डिसीजन जरूर लेता है और उसका पछतावा भी उसको आगे की उम्र में होता है। इनकी सभी उंगलियों को अगर देखेंगे तो बुध फिंगर की लंबाई कम है सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से। तो ऐसे लोग साधारण तौर पे बहुत अच्छे मन के होते हैं, लेकिन इनका फ़ायदा भी उठाते हैं लोग भावनात्मक रूप से। बहुत बार इनकी भावनाओं से खेला भी जाता है। प्रेम संबंधी मामलों में ऐसे लोगों को धोखा मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन सभी उंगलियों पर गैप है तो रुपया पैसा भी टिकने में इनके हाथ में ज़रूर दिक्कत होती होगी। रुपया पैसा आता ज़रूर होगा, लेकिन किसी न किसी जरिए से हाथ से निकल जाता होगा। सन फिंगर की लंबाई अच्छी है तो रिस्क टेकर है ये। हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी ज़्यादा है इनके भीतर में। बहुत ज़्यादा इनका स्वभाव भी गुस्से वाला ज़रूर होगा, क्योंकि मंगल पर्वत भी इनके अच्छे उभार लिए हुए दिखते हैं, तो गुस्सैल स्वभाव भी इनका ज़रूर होगा। ऐसी स्थिति में बहुत बार व्यक्ति अपना नुकसान भी करवा बैठता है। उतावलेपन में नुकसान की संभावना ऐसे हाथों में ज़रूर होती है, तो उतावलेपन से कोई डिसीजन ना लें, ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इनकी शनि फिंगर देखेंगे तो लंबाई अच्छी है, मोटाई अच्छी है। ये स्पॉट, इस तरह के डॉट कर्ज बाजारी जैसी स्थिति भी बना देते हैं। रुपए पैसे को लेकर विवाद की संभावनाएं भी ऐसे लोगों के जीवन में होती हैं। गुरु फिंगर शॉर्ट दिखाई दे रही है, लेकिन शॉर्ट है नहीं। ऐसा बताया गया मुझे कि किसी दुर्घटना में इनकी फिंगर कट गई है, डैमेज हो गई है। ये इनके गुरु का नकारात्मक प्रभाव है। गुरु के नकारात्मक प्रभाव के कारण ही इनकी गुरु फिंगर दुर्घटना का शिकार हुई। अब ये किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इनका नाम क्या है, इसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म में इसके काफ़ी सारे उपाय बताए गए हैं, जिसकी मुझे जानकारी है। अगर ये चाहें तो सभी उपायों के वीडियो मेरे ही चैनल पर अवेलेबल हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं। गुरु के उपाय भी उसमें हैं। अब इनका थंब अगर देखेंगे तो स्ट्रेट थंब है। एक दूसरी पिक पर चलते हैं, ये पिक उतनी अच्छी नहीं है, तो एक दूसरी पिक पर चलते हैं जो थंब काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई पड़ रहा है उस पर। अब ये इनकी दूसरी पिक है, इस पर थंब अच्छे तरीके से दिखाई पड़ रहा है।
थंब इतना स्ट्रेट जब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, अपने मनमर्जी के मालिक होते हैं। चतुराई चालाकी का स्तर वैसे तो इनका अच्छा होता ही है, लेकिन ये शॉर्ट फिंगर है तो फिर भावनाओं में बहना, ऐसे लोग भावनाओं में बह जाते हैं। भावनाओं में बहने के कारण इनका अनुचित लाभ भी दूसरे लोग उठा लेते हैं। तो अब देखेंगे इनके सभी माउंट को, फिर से जाना होगा उसी पिक पर। तो अब देखते हैं इनके सभी माउंट को। सबसे पहले बुध माउंट देखते हैं। बुध माउंट का भार वैसे तो अच्छा है जब भी इस तरह का बुध माउंट होता है, लेकिन ये पार्ट अगर दब जाए तो फिर रुपए पैसे को लेकर दिक्कतें भी ज़रूर हो जाती हैं। तो रुपए पैसे की प्रॉब्लम इस समय इनको ज़रूर होगी। सन माउंट देखेंगे तो सन माउंट की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। ये भी पार्ट दबा हुआ, कोई विशेष रेखा अभी नहीं चल रही है सन माउंट पर, सूर्य पर्वत पर। तो ऐसी स्थिति में फिर नेम फेम मिलने में भी ऐसे लोगों को दिक्कतें होती है। शनि पर्वत देखेंगे तो शनि पर्वत का भार भी उतना अच्छा नहीं है, तो विशेष धनार्जन करने में ऐसे लोग असफल होते हैं। कोई विशेष रुपए पैसे को लेकर ऐसी संभावनाएं मुझे अभी फ़िलहाल इस हाथ में नहीं दिखाई पड़ती कि मैं कह सकूं कि रुपया पैसा आगे भी अच्छा रहेगा। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में ये बात ज़रूर कहता हूं कि योग, साधना, प्राणायाम, पूजा पाठ से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव होते हैं। व्यक्ति किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखे, हर धर्म में ऐसी एक सकारात्मक शक्ति जरूर होती है जिसे पूजा जाता है, जिसकी आराधना साधना करी जाती है। उस शक्ति का ही अनुसरण हमें करना चाहिए और उससे ही हमारे हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव होता है, अच्छे कर्मों के माध्यम से। तो अब इनका गुरु माउंट अगर देखेंगे तो गुरु माउंट भी उतना अच्छा गुरु माउंट नहीं है, एक एवरेज गुरु माउंट है इनका। जब भी एवरेज गुरु माउंट होता है तो फिर ऐसी स्थिति में लाइफ में सांसारिक सुख, प्रॉपर्टी का सुख, पूजा पाठ वगैरह जो सब होती है, सब कुछ फिर मध्यम दर्जे का हो जाता है। इनकी फिंगरों की गैप काफ़ी कुछ कहती है। ये गैप तो जैसे बताया मैंने कि रुपया पैसा टिकने में दिक्कत होती है। ये गैप पिता से व्यवहारिक रूप से इनका बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं होगा, या ऐसा भी हो सकता है पिता से दूरी बनाकर ये रहते हों। ये फिंगर सट कर चल रही है तो अपने लाइफ पार्टनर से या इनकी कोई प्रेमिका वगैरह होगी तो उससे भी अच्छा खासा लगाव जरूर रखते होंगे। अब इनके थंब पर है एक बुद्धाई, ये एक प्लस पॉइंट है इनके हाथ का, थंब का बुद्धाई। और ये ट्रायंगल बहुत कम हाथों में इस तरह का ट्रायंगल होता है। इसको ना ग्रेटर ट्रायंगल कह सकते हैं, ना तो इसको मनी ट्रायंगल कह सकते हैं। ग्रेटर ट्रायंगल कुछ इस तरह से होता है, इनके हाथ में भाग्य रेखा है ही नहीं, वरना ग्रेटर ट्रायंगल कुछ इस तरह से होता। इस पार्ट को कहते हैं ग्रेटर ट्रायंगल। जब भी ग्रेटर ट्रायंगल किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो 35 वर्ष की आयु तक वह अपने माता पिता के या परिवार के दायरे में संरक्षण में रहता है। प्रॉपर्टी का सुख, जमीन जायदाद का सुख, सांसारिक सुख, सब परिवार का लक ऐसे लोगों के साथ 35 वर्ष तक चलता है। उसके बाद फिर वह ग्रेटर ट्रायंगल के दायरे से निकलता है। फिर उसकी रेखाओं पर और चिन्हों पर डिपेंड है कि आगे की लाइफ उसकी कैसी रहेगी। लेकिन इनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो ग्रेटर ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, और इसको मनी ट्रायंगल भी नहीं कह सकते। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये ग्रेटर ट्रायंगल और मनी ट्रायंगल का मिला जुला रूप कहूँगा मैं। अब इसका परिणाम कुछ इस तरह से होगा कि आयु 40 के बाद इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास ज़्यादा होगा। माता पिता से, परिवार की ओर से जो भी इनको प्रॉपर्टी मिलेगी, जो भी ज़मीन जायदाद मिलेगी, उसकी कीमत इनको अच्छी तरीके से पता होगी, या उसको रोक कर रखने में, संभाल कर रखने में सक्षम जरूर होंगे। ये बात इनके हाथ से दिख पड़ती है। भले ही बहुत ज़्यादा रुपया पैसा वाला हाथ नहीं दिखाई पड़ रहा अभी ये, लेकिन ये बात इनके साथ में ज़रूर रहेगी। तो अब देखते हैं इनका निम्न मंगल पर्वत। निम्न मंगल पर्वत इनका है ठीक ठाक, कोई विशेष समस्या नहीं है। ये लाइन एक चल रही है जिसको कहते हैं संजीवनी रेखा, तो ये भी इनके हाथ में है।
और इसका टाइम पीरियड अच्छा खासा रहेगा। 50 वर्ष के आसपास तक कैसी भी कोई भी घटना हो नकारात्मक, उस घटना के दुष्प्रभाव से निकल जाएंगे। इनको आभास होगा कोई सकारात्मक शक्ति है मेरे साथ जो मेरा भला चाहती है। समय समय पर इनको ऐसे एक्सपीरियंस भी ज़रूर हुए होंगे, आगे भी ज़रूर होंगे। वीनस माउंट अगर देखेंगे तो हाथ के हिसाब से स्पेस अच्छी है, लेकिन कोई अच्छी लाइनें बहुत अच्छे तरीके की नहीं चल रही है, तो सुख सुविधाओं के साधन जोड़ने में ऐसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। केतु को अगर देखेंगे तो केतु पर मछली का चिन्ह है। जब भी केतु पर मछली का चिन्ह होता है, ऐसा कहा जाता है ज़मीन जायदाद का सुख मिलता है ऐसे व्यक्ति को। पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगता है ऐसे लोगों का, धर्म कर्म के प्रति आस्था होती है। ये सब बातें इनके साथ भी रहेंगी, लेकिन इन सब बातों में कहीं ना कहीं एक पार्टीशन होता हुआ भी लगता है। इस तरह से जब फिश साइन के अंदर ये लाइन आ जाती है तो फिर इन सब बातों में थोड़ी कमी भी देखने को मिल सकती है। तो ये बात भी इनके साथ में ज़रूर रहेगी। अब इनका चंद्र अगर देखेंगे तो चंद्र भी अच्छा है इनका, कोई विशेष नकारात्मक या सकारात्मक चिन्ह दोनों भी नहीं है। तो चंद्र पर हो तो इनका एक सामान्य परिणाम जरूर देगा। बाहरी मंगल पर उभार बढ़िया है, कोई लड़ाई झगड़े के चिन्ह वगैरह भी कोई दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन जब इतना उभार हो जाता है चंद्र पर मंगल पर्वत पर तो व्यक्ति थोड़ा तुनक मिजाज गुस्सैल स्वभाव का जरूर हो जाता है। तो इनको थोड़ा अपने गुस्से पे काबू रखने की आवश्यकता जरूर है। अब इनकी सभी मेजर लाइनों को देख लेते हैं, प्रमुख रेखाएं। इनका क्वेश्चन था लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो जिस तरह से इनके हाथ में रेखा है तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि ये किसी के प्रेम में पड़ जाएं या प्रेम विवाह कर लें। तो प्रेम विवाह के चांसेस इनके हाथ में लगते हैं। एक बात जो इनके थंब में देखी मैंने कि इनकी इच्छाएं है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उन इच्छाओं को ये अपने जीवन में नहीं उतार पाते। सोच विचार चलते रहता है, ये करना है वो करना है, लेकिन उस कैटेगरी का काम नहीं हो पाता है। ये थंब इनका ये पार्ट तर्क शक्ति वाला पार्ट इनका बताता है कि इच्छाओं में और इनके कर्म में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो अब इनकी देख लेते हैं माइंड लाइन। माइंड लाइन इनके विचार जो हैं, इनकी हिम्मत मेहनत साहस को बताती है कि नकारात्मक विचार इनके मन में जल्दी नहीं आते हैं। विचारों से ऊपर उठना इनको आता है। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो ये मन से हार जल्दी नहीं मानते हैं। मन इनका मजबूत जरूर है। लाइफ लाइन एक लंबी लाइफ लाइन एक लंबी आयु का संकेत दे रही है, तो आयु इनकी लंबी जरूर रहेगी। अब ये इनके ही हाथ का फोटो है, साइड से लिया हुआ। रिलेशनशिप को लेकर क्या बातें सामने आती है देखते हैं। दो रिलेशनशिप लाइन है इनके हाथों में। ये जैसे इनकी आयु अभी फ़िलहाल 25 वर्ष से पहले की है, तो पिछले कुछ वर्षों में एक कोई नज़दीक आत्मीयता इनकी हुई होगी किसी अपोजिट सेक्स के साथ में। उसको इन्होंने दिल से ज़रूर चाहा होगा। और इनकी शादी वाली बात है तो 25 वर्ष की आयु के बाद इनके शादी होने के संकेत है। ये है इनकी विवाह रेखा। जब भी विवाह रेखा होती है जिस भी जगह पर, तो फिर ऐसा माना जाता है उस उम्र में उनका विवाह होगा। इस भाग को साधारण तौर पे 50 साल का माना जाता है और सेंटर होता है यहाँ पे 25। तो इनकी विवाह रेखा 25 के ऊपर चल रही है, तो निश्चित तौर पे 25 वर्ष जब ये क्रॉस कर लेंगे उसके बाद ही इनका विवाह होगा। एक ये संबंध इनका फिलहाल दिखाई पड़ रहा है कि नज़दीकी आत्मीय लगाव किसी से अवश्य इनका हुआ, प्यार मोहब्बत में ये ज़रूर पड़े किसी न किसी के। अब ये इनके लेफ्ट हैंड का फ़ोटो। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में एक समानता सबसे बड़ी ये कि इनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है।
जब भी भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होती तो ऐसी स्थिति में उसको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। अपने मेहनत के लेवल के हिसाब से ही उसके जीवन में रुपया पैसा आता है, नेम फेम उसको मिलता है। और इस दोनों ही हाथ में रुपया पैसा नहीं टिकने के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बहुत अच्छा प्रॉपर्टी साइन या ज़मीन जायदाद का साइन भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। उस हाथ में सूर्य फिंगर डैमेज थी और इस हाथ में छोटी है। तो लीडरशिप क्वालिटी इनके भीतर लाइफ टाइम नहीं रहेगी। किसी न किसी व्यक्ति के कहे अनुसार ही इनको कार्य करना पड़ता होगा और पड़ेगा भी। यहाँ तक कि शादी के बाद भी ऐसे लोगों को अपने लाइफ पार्टनर से पूछ कर ही काम करना पड़ता है, या पिता से या भाई से। कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है घर में जिसके हिसाब से ऐसे लोगों को चलना पड़ता है। सन फिंगर उस हाथ में लंबी थी, इस हाथ में भी लंबी है। गुस्सैल स्वभाव दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। बुधाई भी दोनों हाथों में है। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाते हैं तो फिर उसके परिणाम भी निश्चित रूप से जीवन में अवश्य मिलते हैं। ये बात भी मैं सैकड़ों बार कह चुका हूँ, फिर से दोहराता हूँ कि इनके दोनों हाथों में जो भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं हैं उनके परिणाम भी इनके जीवन में निश्चित तौर पर आएंगे। अब ये जो यौ के साइन है इनके सभी उंगलियों पर, तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे लोग स्पष्टवादी होते हैं। कोई भी बात किसी के मुंह पर बोल देना भी ऐसे लोगों की आदत होती है। मन के अच्छे जरूर होते हैं, ये बात इनकी हार्ट लाइन बताती है, ये फिंगर बताती है, शॉर्ट फिंगर और ये यौ के साइन इस बात का संकेत दे रहे हैं कि मन के ये अच्छे जरूर हैं। इनके दोनों हाथ का एनालिसिस करने के बाद ये बात मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से, जो एक सार है इनके हाथ का, कि गुस्सैल स्वभाव है इनका, मन के बहुत अच्छे हैं, मेहनती भी हैं। लेकिन इसके बावजूद जब इस तरह के हाथ हो जाएंगे, भाग्य रेखा भी नहीं होगी हाथ पर और बहुत अधिक कुछ अच्छे चिन्ह वगैरह भी नहीं होंगे, तो फिर एक एवरेज लाइफ ही ऐसे लोगों की रहती है कि खा पीकर सुखी रहते हैं ऐसे लोग। कुछ इस तरह का हाथ इनका है। रुपए पैसे को लेकर संघर्ष आगे भी इनके जीवन में दिखाई पड़ता है। धन को लेकर कोई विशेष अच्छी स्थिति फिलहाल मुझे इनके दोनों हाथों को देखकर नहीं लगती। कोई भी हस्तरेखा विशेषज्ञ हो जो उसको रेखाएं दिखाई पड़ेंगी उस हिसाब से वो एनालिसिस करेगा, मैं हूँ या कोई भी हो। और जैसा कि मैंने कहा कि योग, ध्यान, प्राणायाम, पूजा पाठ, साधना वगैरह से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो अगर ये इन सब चीज़ों को करते हैं तो हो सकता है कि आगे चलकर इनके हाथ में कोई शुभ चिन्ह बन जाएं या अच्छी रेखाएं आ जाएं, तो फिर इनकी रुपए पैसे वाली स्थिति में सकारात्मक बदलाव हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।